या आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, सरमायाकारी करने लगे हैं, तो आपकी क्या इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है, किस प्रॉपर्टीज में फायदा हो रहा है, कौन सा नया ट्रेंड है। जैसे प्लॉट्स के अंदर पिछले 2 साल से लोगों को फायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। प्लानिंग को भी डाइवर्सिफाई करें, जैसे इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं, प्लानिंग को भी डाइवर्सिफाई करें। कि अभी अब आपको यहाँ ये भी देखने की जरूरत है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से फुलफिल होते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी से फुलफिल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। एक बहुत ही शानदार किताब है, गाइडेंस ऑन इन्वेस्टमेंट। किताबों ने बड़ा मसाइल हल कर दिए हैं। किताबें हमें एक खास फ्रेम ऑफ माइंड के तहत सोचने पे मजबूर करती हैं या उस तरफ हमें सोचने के लिए रहनुमाई करती हैं, और इससे क्या होता है कि हमारा फ़ायदा हो जाता है अगर हम उन लाइंस के मुताबिक सोचें जो एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है, एक प्रॉपर थिंकिंग है, और उससे हमारा बहुत फ़ायदा हो जाता है। इंसान कैजुअल थिंकिंग की तरफ या मामलात के अंदर इतनी क्लैरिटी लेके आता, इस वजह से वो लॉस भी हो सकता है, कम फ़ायदा भी हो सकता है और बाद में पछतावा भी हो सकता है। तो गाइडेंस ऑन इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट के बारे के अंदर की जो किताब में जो क्या अहम पॉइंट्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। इस किताब के अंदर जो पहला नुक्ता बयान किया गया है वो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कि आप कैसे सोचते हैं, किस स्ट्रेटेजी के तहत आप सोचते हैं। या आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, सरमायाकारी करने लगे हैं, तो आपकी क्या इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है। ठीक है ना, मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। आप रेंटल इनकम हासिल करना चाहते हैं, आप समझ लीजिए कि आप चाहते हैं कि मुझे 10 ईयर्स के बाद फ़ायदा होना चाहिए। आप कहते हैं कि मेरे बच्चों की जो हायर एजुकेशन है उसके लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि आप रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो नंबर 1 पॉइंट जो है वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का है। नंबर 2 ये है कि जी फाइंडिंग द राइट प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो आपको चाहिए वो कौन सी है, और या यूं कह लीजिए कि उस जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करने लगे हैं वो आपको कैसे मैक्सिमम फायदा दे सकती है, या मैक्सिमम फायदा देने वाली प्रॉपर्टी आप कैसे फाइंड करें। ये बहुत एक प्रोसेस है जिसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को विजिट करने की जरूरत है, कंपैरिजन चार्ट बनाने की जरूरत है कि क्या खरीदने लगे हैं, क्या खरीदना इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा। तो ये सारे मौजूद हैं जो कि आप फाइंडिंग द राइट प्रॉपर्टी के अंदर आप सोचते हैं, या जिस तरह से आप इस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 ये है कि जी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स। किस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप, किस फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस फाइनेंशियल स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, किस ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। उधर ही पता है जिस स्टैंडर्ड की आप चीज़ खरीदे होंगे उसी की प्राइस है आपको पे करनी होगी। तो ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आपको वो कैसा करना है। अगर आप ए स्टैंडर्ड हाई क्लास के अंदर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं लेकिन आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है टू पे दैट प्रॉपर्टी, तो वो फिजिबल नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट आगे नहीं जाएगा, फायदा नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट से, अपनी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है या फाइनेंशियल स्टेटस है उसके मुताबिक ही आप प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करें और उसको उसके अंदर इन्वेस्ट करें। नंबर 4 ये है कि जी मार्केट एनालिसिस। मार्केट क्या बता रही है, कब फायदा हो सकता है, किस प्रॉपर्टीज में फायदा हो रहा है, कौन सा नया ट्रेंड है। जैसे प्लॉट्स के अंदर पिछले 2 साल से लोगों को फायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। तो अब क्या ये कभी फायदे में बदलेगा या कभी ये हालात बेहतर होंगे। अगर आज आप प्लॉट में इन्वेस्ट कर दें तो आपका पैसा तो इंतजार में रह गया, और जो लोग किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट का क्या एनालिसिस है, सिचुएशन है, तज्जिया, इसको देखते हुए आप इन्वेस्ट करें जो इस किताब में बताया गया है। नंबर 5 ये है कि लीगल एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। लीगल एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स भी आपको प्रॉपरली करने होंगे, और जब भी आप इन्वेस्ट करें किसी एतबार के ऊपर, किसी भी इस तरह की डिपॉजिट के ऊपर आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। हर चीज़ को लीगल क्लैरिटी के साथ और इस तरह रखें, इससे आपको फायदा होगा। नंबर 6 ये है कि जो इस किताब में बताया गया है वो है डाइवर्स प्लानिंग, यानी प्लानिंग को भी डाइवर्सिफाई करें। जैसे इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं, प्लानिंग को भी डाइवर्सिफाई करें कि क्या किधर हमें लेना चाहिए, किधर नहीं लेना चाहिए। जी यहाँ बेहतर है, यहाँ ज़्यादा बेहतर है, यहाँ उससे भी बेहतर है, ताकि हमारे पास ना बहुत अच्छी चॉइसेस हों और हर स्ट्रेटजी को हम क्लियर करके आगे बढ़ सकें। नंबर 7 ये है कि जी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स।
या रिस्क एंड रिटर्न्स। जो रिस्क है वो हर चीज के अंदर मौजूद होता है। अगर आपने उस रिस्क को हैंडल कर लिया है, उस रिस्क को आपने सेटल कर लिया है, उस रिस्क को आपने अच्छी तरह से देख लिया है, तो अब आप रिटर्न्स और रिवार्ड्स बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि अगर आपने रिस्क को नहीं देखा, नहीं उसको असेस किया, प्लान किया, तो रिटर्न्स कम और खराब भी हो सकते हैं। तो रिस्क एंड रिटर्न्स भी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के अंदर। नंबर 8 ये है कि जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी। अभी अब आपको यहाँ ये भी देखने की जरूरत है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से फुलफिल होते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी से फुलफिल होते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी होती है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी का कस्टमर ज़्यादा होता है, रेंटल इनकम अच्छी होती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थोड़ी सस्ती होती है, इसी तरह से उसका किराया थोड़ा कम भी आ सकता है या बेचने में प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी कम है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी आपको देखना है जो इस किताब में बताई गई है। नंबर 9 ये है वैल्यूएशन, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू, ना ही एग्जरेटेड वैल्यू ना ही अंडर वैल्यू। सही वैल्यू को तलाश करना भी एक बहुत बड़ा काम है जो कि आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, इससे भी आपको फायदा या नुकसान हो सकता है। तो वैल्यूएशन को भी अहमियत देना जरूरी है। नंबर 10 और आखिरी है कि फ्यूचर प्लानिंग। रजिस्टर में इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने फ्यूचर को प्लान कर लेना है कि कैसे इन्वेस्ट करने का क्या फायदा होगा, फ्यूचर में क्या होगा, उसको आपने प्रॉपर्टी को जब मैच्योर कर लेंगे तो उस पर क्या करना है, फर्दर बेचना है, होल्ड करना है, रेंटल मॉडल है, मतलब जो भी प्लानिंग उससे सर्टन प्लानिंग है वो आप कर लें। तो ये जो किताब है इसके अंदर ये बुनियादी पॉइंट्स बताए गए हैं। प्रॉपर्टी रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।